यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाजशास्त्र का पेपर है जो कि आज यानी 8 मार्च 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर देखिए निर्देश देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पेपर देने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर, आंगबर्न, दुर्खीम, मैकाइवर, पेज। तो हर्बर्ट स्पेंसर प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना की थी एस सी दुबे ने। किसने की थी? इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना एस सी दुबे ने। राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ? तो राष्ट्रवाद का जन्म हुआ उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप। धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया था मेरे प्यारे बच्चों? दुर्खीम ने। धर्म का सामाजिक सिद्धांत दुर्खीम ने। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी रचना है? डार्विन की रचना। द डिसेंट ऑफ मैन डार्विन की रचना है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक हर्बर्ट स्पेंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, माल्थस ने अपने लेख एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन का प्रतिपादन किस सन में किया था? तो ये 1798 में किया था। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक किसने लिखा? तो माल्थस ने लिखा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर है तीसरा नंबर, जाति क्या है? तो जाति एक बंद वर्ग है। जाति क्या है? जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है, और क्या है? जनजाति एक संपूर्ण समाज है। जनजाति क्या है पूछ सकता है, संपूर्ण समाज बताना है। फिर अगर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा जाति क्या है, तो उसमें बताना है जाति एक संस्था है। ठीक है, जाति एक संस्था है। तो जाति यहाँ पर क्या है? बंद वर्ग है। जाति एक संस्था है। जनजाति एक संपूर्ण समाज है। फिर है 4 नंबर, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी? तो एडम स्मिथ ने लिखी है द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक। इसके बाद 5 नंबर है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। इसके बाद 6 नंबर है, हरिजन नामक समाचार पत्र किससे संबंधित है? तो हरिजन नामक समाचार पत्र महात्मा गांधी से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 7 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस सन में हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी 1959 में। 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी। किस राज्य में बेगार प्रथा को हलपत कहते हैं? तो इसका सही हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात में बेगार प्रथा को हलपत कहते हैं। इसके बाद है 9 नंबर, भारत में वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं प्रारंभ हुई थी कब से? 1955 से। ठीक है, 1955 से भारत में वाणिज्यिक मोबाइल प्रारंभ हुई थी। फिर 10 नंबर है, चिपको आंदोलन किसके जनक थे? तो चिपको आंदोलन का जनक थे सुंदरलाल बहुगुणा। यहाँ तक हो गया 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। अब इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। नातेदारी को परिभाषित कीजिए। तो नातेदारी सामाजिक संबंधों की प्रणाली है जो जन्म, विवाह या गोद लेने के माध्यम से व्यक्तियों को आपस में जोड़ती है। यह समाज में पहचान और उत्तरदायित्व तय करती है। इसके बाद है 12 नंबर, लैंगिक असमानता का क्या अर्थ है? तो लैंगिक असमानता का अर्थ लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। फिर है 13 नंबर, प्रथाओं के 2 कार्य लिखिए। प्रथाओं के 2 कार्य निम्नलिखित है। पहला है प्रथाएं सीखने के कार्य में मदद करती हैं। दूसरा है प्रथाएं व्यक्तित्व निर्माण में सहायता करती हैं। इसके बाद 14 नंबर है, उदारीकरण क्या है? उदारीकरण क्या है? तो उदारीकरण से तात्पर्य इस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण कम हो जाता है तथा अर्थव्यवस्था को बाजार की शक्तियों के नियंत्रण हेतु छोड़ दिया जाता है। इसके बाद 15 नंबर, अनुसूचित जातियों की 2 समस्याएं हैं। तो अनुसूचित जातियों की 2 समस्याएं निम्न है। पहला है सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उनकी हीन स्थिति। दूसरा है धार्मिक आधार पर उनके साथ भेदभाव। इसके बाद 16 नंबर है, धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित कीजिए। तो धर्मनिरपेक्षता एक ऐसे सिद्धांत पर आधारित सामाजिक नैतिकता की एक व्यवस्था है जिसमें धर्म की नैतिकता के मापदंड तथा व्यवहार के निर्धारण के बिना हस्तक्षेप के वर्तमान जीवन तथा सामाजिक कल्याण की भावना पर बल दिया जाता है। इसके बाद है परियोजना कार्य के दोष। तो परियोजना कार्य के निम्नलिखित दोष है। पहला दोष है ज्ञान प्राप्ति का महंगा विकल्प। दूसरा है परियोजना कार्य के लिए विषय का चुनाव कठिन है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर, हरित क्रांति के किन्हीं 3 प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो हरित क्रांति के 3 प्रमुख प्रभाव निम्न है। पहला है कृषि उत्पादन में वृद्धि। दूसरा है खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। तीसरा है उन्नत बीजों और तकनीकों के उपयोग से कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण। इसके बाद है 19 नंबर,
समाज में कानून की क्या भूमिका है? तो कानून समाज में लोगों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने और कर्तव्य के निर्धारण में तथा नागरिकों के लिए आचरण के आदर्श स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है 20 नंबर, सामाजिक स्तरीकरण के 3 विशेषताएं। तो सामाजिक स्तरीकरण के 3 विशेषताएं निम्न है। पहला है सार्वभौमिकता, सामाजिक मूल्यांकन, कार्यों की प्रधानता। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और मेरे प्यारे बच्चों प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 नंबर मिलेगा। भारत में लिंगानुपात के गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालें। तो भारत में लिंगानुपात में गिरावट के मुख्य कारणों में बेटी को बोझ समझना, कन्या भ्रूण हत्या, लड़कियों की उपेक्षा, शिक्षा व सुविधाओं की कमी, दहेज प्रथा, पारंपरिक सोच, आर्थिक असमानता तथा सरकारी कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन न होना शामिल है। यह सामाजिक संतुलन के लिए गंभीर चुनौती है। इसके बाद है 22 नंबर, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन के प्रमुख कारणों में औद्योगिकरण, शहरीकरण, शिक्षा का प्रचार, संविधान में आरक्षण नीति, सामाजिक सुधार आंदोलन, वैश्वीकरण, आर्थिक प्रगति, आधुनिक संचार माध्यम तथा कानूनी प्रतिबंध शामिल है। ये कारक पारंपरिक जाति आधारित भेदभाव को कमजोर कर समतामूलक समाज की ओर बढ़ने में सहायक हुए हैं। इसके बाद 23 नंबर, सामाजिक विषमता क्या है? सामाजिक विषमता का अर्थ है समाज में व्यक्तियों या समूहों के बीच असमानता, जिसमें संसाधनों, अवसरों और अधिकारों का असमान वितरण शामिल है। यह विषमता जाति, वर्ग, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर हो सकती है। सामाजिक विषमता के परिणामस्वरूप कुछ समूह वंचित रह जाते हैं और उनके विकास के लिए अवसर सीमित हो जाते हैं। इसे दूर करने के लिए समानता और न्याय आधारित नीतियों की आवश्यकता है। इसके बाद है 24 नंबर, भेदभाव क्या है? तो भेदभाव का अर्थ किसी व्यक्ति या समूह के साथ असमान और अनुचित व्यवहार करना जो उनकी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, भाषा या अन्य पहचान के आधार पर होता है। यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर असमानता को बढ़ाता है। भेदभाव के कारण वंचित समूहों को अधिकार, अवसर और संसाधनों से वंचित किया जाता है। इसे समाप्त करने के लिए समानता, शिक्षा और संवैधानिक प्रावधान आवश्यक हैं। इसके बाद है 25 नंबर, ये क्या कह रहा है? ग्राम पंचायत के शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ग्राम पंचायत को स्थानीय शासन की शक्तियाँ प्राप्त है, जिसमें जल आपूर्ति, सड़क निर्माण, स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि विकास कर वसूली, विवाद निपटान तथा सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है। यह ग्रामीण विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद है 26 नंबर, क्या कह रहा है ये? ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं। तो ग्रामीण समाज की 4 प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहली विशेषता है सामुदायिक जीवन। वीडियो अच्छा लग रहा है सब लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सामुदायिक जीवन, लोग आपसी सहयोग और पारस्परिक संबंधों पर निर्भर रहते हैं। कृषि प्रधानता, अधिकांश लोग कृषि और संबंधित व्यवसायों पर निर्भर होते हैं। परंपरागत संस्कृति, रीति रिवाज, मान्यताएं और परंपराएं अधिक प्रभावी होती हैं। सरल जीवन शैली, शहरी जीवन की तुलना में जीवन धीमा, शांत और सरल होता है। इसके बाद में है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे। मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है? कारण स्पष्ट कीजिए कि जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों होती है, जबकि मृत्यु दर बहुत तेज़ी से गिरती है। तो अथवा करके 2 पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको 1 करना रहता है और प्रत्येक उत्तर के लिए 8 अंक आपको मिलेंगे। उत्तर लगभग 100-150 शब्दों में देना है। कृषक सामाजिक संरचना की व्याख्या कीजिए। इस पर वैश्वीकरण के पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। फिर है 28 नंबर, क्या कह रहा है? भारत में होने वाले प्रमुख महिला आंदोलन की चर्चा कीजिए तथा सरकार द्वारा महिलाओं के हित में किए गए प्रमुख प्रयासों को भी बताइए, ठीक है। इसमें भी अथवा करके 2 पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको 1 करना रहता है, ठीक है। उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना रहता है। सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है? भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों जाना जाता है? फिर है 29 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, भूमि सुधार के परिणामों की विवेचना कीजिए अथवा सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए तथा इसके स्वरूपों की विवेचना कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।